किसका बैग है? हट बैठ। बैठ जाओ, किसका बैग है? आगे कर लो। देखिए, देखिए तो मैंने बताया था जैसा कि आपको कंट्रोल स्टेटमेंट में बेसिकली, यदि हम बात करें व्हाट इज द कंट्रोल स्टेटमेंट, जैसा कि हमने समझ एक्सप्लेन किया कि कंट्रोल स्टेटमेंट पूरे पाइथन का बैकबोन है। तो ये एक्चुअली करता क्या है, सो मैं बात करता हूँ से। सब लोग यहाँ पे नोटिस करें, यदि हम डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज द कंट्रोल स्टेटमेंट, तो कैन क्लियरली से दैट कल के लास्ट क्लास में जो हमने रिकॉर्डिंग में बताया, सॉरी लास्ट क्लास में मैंने हम आपको आइडिया दिए थे कि एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है, बताया था ना हमने कैसे वर्क करता है। इट इज नथिंग बट इट्स कंट्रोल द, इट्स help us to control the flow of execution है ना। it help us to flow of control the flow of execution एंड ये दो तरह के होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट जो कंडीशन के बिहाफ पे मूव करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट दो होते हैं, इफ, एलिफ और एल्स, ये तीन इसके पार्ट हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के। और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे लूप स्टेटमेंट। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट में भी आते हैं दो, फोर और एक आता है वाइल, दो होते हैं। समझ गया है ना। दिस इज द कंट्रोल स्टेटमेंट। एक्चुअली होता क्या है, जैसे देखिए सपोज करिए, जैसे मैंने एक कंडीशन लिख दी, ध्यान समझिएगा यहाँ पे। जैसे मैंने एक कंडीशन दिया, कंडीशन कैसे होता है आप पता है, लेस देन ग्रेटर देन एंड और का यूज करके, है ना। एक हमने कंडीशन डिफाइन किया और मैं इस कंडीशन के भी यहाँ पे चाहता हूँ कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो। यदि कंडीशन ट्रू रहे तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो, यदि कंडीशन ट्रू ना हो तो ये लाइन एग्जीक्यूट करके कंडीशन ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो ये तो पाइथन का बेसिक नेचर नहीं है ना। पाइथन का बेसिक नेचर क्या है, टॉप टू बॉटम फ्लो करेगा, ऐसे करता है ना, ये लाइन बाय लाइन, ये पढ़े थे ना हम लोग। तो ये तो हो ही नहीं सकता पाइथन के बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए मैं क्या यूज करना पड़ता है, कंट्रोल स्टेटमेंट। समझ में आया। देन वी कैन यूज कंट्रोल स्टेटमेंट। समझ में आ रहा होगा सभी को। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि जो हमारा पाइथन का जो कंट्रोल है, जो जैसे एग्जीक्यूट होता है टॉप टू बॉटम, उसको अवॉइड करें, उसको हम अपने अकॉर्डिंग करें। कभी कभी ऐसा भी करना हो सकता है, जैसे हमने एक यहाँ पे एक कंडीशन डिफाइन किया और इस कंडीशन के बिहाफ पे ये जो लाइन है, ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन है, ये कंडीशन जब तक ये ट्रू हो, जब तक ये कंडीशन ट्रू हो तो ये लाइन रन किया वापस, फिर वापस जाकर देख रहा है कंडीशन ट्रू, यस। अगेन आगे चेक करेगा, अगेन कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू, यस, फिर से, मतलब ये चीजें क्या हो रही है, रिपीट एंड रिपीट हो रही है। इस रिपीटेशन को हम कहते हैं इटरेशन। इसको क्या कहते हैं, तो ये चीज कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ लूप स्टेटमेंट। यदि कंडीशन के भी यहाँ पे सिर्फ एक लाइन को रन कराना है, आइदर दिस वन या आइदर दिस वन, तो क्या यूज करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। यदि एक ही चीज को मल्टीपल टाइम रिपीट कराना है तो क्या यूज करते हैं, लूप स्टेटमेंट। समझ में आ गया होगा आपको, होप करता हूँ। अब इसमें कुछ वर्ड मैंने बोला, इटरेट करना, रिपीट करना को पाइथन में क्या कहना कहा जाता है, इटरेट, है ना, इरिटेट नहीं, इटरेट, है ना, इटरेट। तो इटरेट होता कैसे है, इटरेटर्स के थ्रू। कौन करता है, इटरेटर्स, ठीक है। और रिपीटेशन को हम टेक्निकली क्या कहते हैं, इटरेशन। पाइथन में से क्या कहा जाता है, इटरेशन। इटरेशन मतलब क्या हुआ बताओ, इटरेशन मतलब क्या हुआ, लूप को रिपीट करना ही इटरेशन हो। इटरेटर, इटरेशन, इटरेबल, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जो आपको पढ़ना है। कल आप पढ़ते जाओगे ना, ये चीजें अपने आप समझ में आता चला जाएगा। तो मैं एक एक करके टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या, हमने क्या क्या पढ़ा बताओ एक बार। कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, इटरेटर्स, इटरेशन और इटरेबल, यही हमने पढ़ा ना, यस। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं।
तो देखो सबसे पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट पे चलते हैं। सबसे पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ से शुरू करते हैं। देखो इफ का वर्किंग फ्लो कैसे होता है। इफ का वर्किंग फ्लो कुछ ऐसे होगा। देखो हमने लिखा इफ देन कंडीशन, एक कंडीशन, नंबर ऑफ मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो, ऑपरेटर से सेपरेट करके मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे दी जा सकती है। कंडीशन देने के बाद यहाँ पे हम स्टेट, देखो एक चीज नोटिस करो, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री। यहाँ पे नोटिस करें ध्यान से, क्या स्टेटमेंट वन टू थ्री और वन वन टू थ्री और स्टेटमेंट फाइव में कोई या फोर में कोई डिफरेंस है या सेम सिमिलर है सब? क्या डिफरेंस है आप नोटिस करें ध्यान से, तो ये एक लाइन में लिखे हुए हैं, यस और नो। और इसका इंडेंट, ये जो लाइन बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है ना, देख रहे हो, इसे कहा जाता है इंडेंटेशन। इसे क्या कहते हैं? तो स्टेटमेंट वन टू थ्री एक सेम इंडेंटेशन में, यस और नो बताएं। सब वन टू थ्री क्या है, सेम इंडेंटेशन में फॉलो कर रहा है मतलब। तो दिस इज कॉल्ड इफ ब्लॉक। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इफ ब्लॉक। ये इफ के अंदर में आते हैं। और ये जो लाइन है इफ से बाहर है, आउट ऑफ इफ ब्लॉक। समझ में आया? तो दिस लाइन कम्स अंडर इफ ब्लॉक, दिस लाइन कम्स अंडर आउट ऑफ इफ ब्लॉक। समझ में आया? तो ये जो लाइन है ना बेटा, समझिएगा ध्यान से, ये जो ब्लॉक है, ये जो स्टेटमेंट है, वो इस कंडीशन पे डिपेंड करेंगे। मतलब यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक रन करेगा, यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये ब्लॉक रन नहीं करेगा। फिर कौन करेगा? वाह, मतलब नहीं, समझना ध्यान से। यदि कंडीशन ये ट्रू है तो ये ब्लॉक रन करेगा, तभी रन करेगा जब कंडीशन ट्रू। यदि कंडीशन, और ये व्हाट अबाउट दिस वन, ये तो कंडीशन ट्रू हो तब भी रन करेगा, कंडीशन फॉल्स हो। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये इफ के अंदर नहीं है, इफ के इंडेंटेशन से बाहर है। इफ के इंडेंटेशन से बाहर कैसे कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो लाइन है ये अलग लाइन में लिखा हुआ, देखो इनके एक सेम लाइन में लिखे हुए, यस और नो। तो इस लाइन में जो भी लिखोगे वो इफ ब्लॉक के पार्ट हो जाएगा। और इफ ब्लॉक का जो पार्ट होता है उसका, उसकी डिपेंडेंसी किस पे होती है? कंडीशन पे। यदि ये कंडीशन ट्रू हुई तभी ये वाला आउटपुट, इसमें जो भी लिखे वो आउटपुट आएगा। यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये आउटपुट नहीं आएगा। फिर आउटपुट कौन आएगा? नहीं, ये तो तब भी आएगा यदि कंडीशन ट्रू है, तब भी आएगा। कंडीशन फॉल्स है ना। इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे हमने एक एन की वैल्यू लिया 10, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लिखा इफ एन इज लेस देन 100। फिर यहाँ पे हमने कोलोन दिया। फिर यहाँ पे नीचे आके लिख रहे हैं प्रिंट एन इज लेस देन 100। दिस इज इफ ब्लॉक। प्रिंट दिस इज पाइथन क्लास। अब मुझे बताएं सब लोग, अभी क्या ये अभी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? अभी ये एन की वैल्यू 10 है और ये कंडीशन क्या ट्रू है या फॉल्स है? एन की वैल्यू 10 है, 10 इज लेस देन 100, यस और नो। तो कंडीशन ट्रू होने पे हमने क्या बताया था कि इफ के अंदर जो भी लाइन है वो रन करेगा, मतलब ये आउटपुट अभी आएगा, यस। तो व्हाट अबाउट दिस वन, इसके बारे में क्या है बताओ? ये रन करेगा नहीं करेगा? ये तो वेरी श्योर है कि करेगा, क्योंकि इस ये कंडीशन से बाहर, ये इस इंडेंटेशन से बाहर है ना। तभी हमें आउटपुट क्या आने वाला है कि 10 इज लेस देन 100, ये भी आएगा, यस। आ गया देखो। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? अब बताना। अब बताना क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये कंडीशन फॉल्स हुआ। तो कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसके अंदर तो हमारा कंट्रोल नहीं जाएगा। मतलब ये ब्लॉक पूरी तरह से क्या रहेगा? अनएग्जीक्यूटेबल। मतलब हमारा कंट्रोल यहाँ से यहाँ आया, और एक कंडीशन फॉल्स हो तो सीधा कहाँ जंप करेगा? तो हमें सिर्फ अभी आउटपुट क्या आने वाला बताओ? क्लियर कट आइडिया लगा ना? अब बताना बेटा, अब क्या होगा? अब क्या होगा?
इस अब बताओ। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन, क्या ये इफ ब्लॉक का पार्ट है? नो। क्यों बेटा? क्योंकि एक बार इसका इंडेंटेशन यदि ब्रेक हो गया ना, एक बार बाहर आ चुका है ना, फिर अब वापस इसके अंदर नहीं जाएगा। जबकि आप नोटिस करो यहाँ पे भी हमने स्पेस दे रखा है, बट स्पेस ये ब्लैंक है ना, तो ये अभी भी एक इंडेंटेशन के अंदर ही है सबके सब, ठीक है। बट अभी क्या हुआ, इंडेंटेशन ब्रेक कर दिया, एक बनी लाइन बाहर लिख दिया, तो अब ये बाहर हो गया ब्रेक। अब इस सेम लाइन में लिखोगे भी तो इस पर्टिकुलर इफ ब्लॉक का पार्ट नहीं बने। क्लियर हुआ? आइडिया लगा? तो अब बताओ आउटपुट क्या आने वाला है फिलहाल? अभी क्या आएगा? सिर्फ यही सिर्फ आएगा ना? डन, सबको क्लियर हुआ? तो आपने क्या देखा कि हमने क्या स्पेसिफाई कर लिया कि यदि कंडीशन ट्रू हो, तब तो हमने फिक्स कर दिया कि जब कंडीशन ट्रू हो तभी ये लाइन रन करेगा। ये लाइन कब रन करेगा बताओ? जब कंडीशन ट्रू होगा। बट अभी तक हमने ये फिक्स नहीं किया कि यदि कंडीशन फॉल्स हो तो क्या रन करेगा। ये फिक्स नहीं हुआ है ना अभी तक, क्योंकि ये जो लाइन है कंडीशन ट्रू होने पे भी रन कर रहा है और कंडीशन फॉल्स होने पे भी रन कर रहा है। अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ। यदि ये स्पेसिफाई करना, जैसे हमने ये तो स्पेसिफाई कर लिया कि यदि कंडीशन ट्रू हो तो ये हो, बट कंडीशन फॉल्स हो तो भी मैं फिक्स करना चाहता हूँ, देन वी यूज इल्स स्टेटमेंट। क्या यूज करते हैं? एल्स। देखना, जैसे वैल्यू लिया एन की, कुछ भी ले लो, और हमने कंडीशन लिखा इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो देन प्रिंट एन इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब देखो यहां से हम बाहर आ रहे हैं, अब हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? एल्स। यहाँ पे हमने राइट किया, ध्यान से देखना, एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। एन इज अ, यार ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ना, जीरो भी तो पॉजिटिव नंबर है। ये यही हुआ है ना? अब एक चीज बताओ सब लोग, हमें ध्यान से देखना, अभी ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है फिलहाल? तो यदि कंडीशन ट्रू है तो सिर्फ इफ के अंदर रन करता है, ये तो हमें पता है। व्हाट अबाउट इल्स? इल्स का नेचर है क्या बेटा कि ये इफ पे, इफ अभी अभी किसके रेस्पेक्ट में? इफ के साथ लगा हुआ है ना, तो इसका नेचर है इल्स। जब इल्स, जब इफ, इल्स कब रन करेगा? इल्स का नेचर है कि इल्स कब एग्जीक्यूट होता है, इल्स अपने ब्लॉक को कब एग्जीक्यूट कराता है? जब ऊपर की कंडीशन क्या हो? फॉल्स हो। अच्छा, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि इफ हमेशा इल्स के साथ आएगा, नहीं, अलग भी आ सकता है, सेपरेटली भी इफ इल्स के साथ आ सकता है, अकेला अलग अलग भी। जैसे अभी तक देखा आपने, इफ विदाउट इल्स आ रहा था ना, इल्स भी विदाउट इफ आ सकता है, बट फिलहाल हमने क्या लगा रखा है? इफ के साथ में। तो ये इल्स, ये इसका नेचर है क्या कि जब ऊपर से कंडीशन फॉल्स होगा तभी वो अपने ब्लॉक को रन कराएगा। तो ऊपर से कंडीशन फॉल्स है क्या? ये कंडीशन फॉल्स है क्या? तो नहीं, तो ये इल्स इसको एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। तभी में आउटपुट क्या आने वाला है बताओ सब लोग? अभी में आउटपुट क्या आएगा? अभी देखो एन की वैल्यू 12 है, तो कंडीशन ट्रू है, क्लियरली दिख रहा है। तो ये दो लाइन तो रन करेगा ही करेगा। यहाँ पे रन करने के बाद जैसे ही हमारा कंट्रोल बाहर आएगा, उसको इल्स मिलेगा। इल्स का नेचर है फॉल्स एक्सेप्ट करना, ऊपर से क्या हो के आ रहा है? ट्रू। तो ये तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो ये अपने अंदर जाने नहीं देगा, तो इससे सीधा कहाँ आएगा? और इसको क्या मिलेगा? तभी में आउटपुट में सिर्फ क्या आने वाला बेटा? ये दो मैसेजेस और ये मैसेज, यही ना? देखो, ये सर नो, क्लियर हुआ? अब बताना क्या होगा बेटा, अब सब लोग सोच के बताना मुझे, सब लोग सोच के बताना। अब बताना क्या होगा? जैसे ही देखो एन की वैल्यू क्या लेके चल रहा है? 12। यहाँ पे आया, कंडीशन चेक किया, -12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, ये अपने अंदर जाएगा नहीं, ये सीधा आप यहाँ से बाहर जंप करा देगा, तो उसको क्या मिलेगा? अब इल्स चेक करेगा, क्या ऊपर से फॉल्स हो गया आ रहा है? अभी क्या हो गया आ रहा है? फॉल्स। ये कंडीशन क्या थी? फॉल्स थी ना? तो इल्स कहेगा ओके, ये एक्सेप्ट करेगा और इसकी ये वाली आउटपुट रन करेगा, ये वाला आउटपुट रन करेगा। देन यहां से बाहर जैसे आएगा, उसको क्या मिलेगा? क्या ये रन करेगा नहीं करेगा? करेगा ही, वो तो ये फील्ड से बाहर है ना? देखो,
-12 इज नेगेटिव नंबर एंड दिस इज इल्स ब्लॉक। क्लियर कट आइडिया लगा नहीं लगा बताइए। तो इफ कब रन करता है बेटा, जब कंडीशन जो भी लिखा हुआ आपने ट्रू रहो। ये कब रन करेगा इफ ब्लॉक, जब कंडीशन ट्रू हो। इल्स ब्लॉक कब रन करता है, जो इसके ऊपर जो भी लगा रखे हो, चाहे इफ हो या वाइल हो या व्हाटएवर, तो कंडीशन जब फॉल्स रहा हो, यदि ट्रू है तो इल्स एक्सेप्ट नहीं करेगी। समझ में आया। तब एक क्वेश्चन इंप्लीमेंट करिए, ये इवन ऑड नंबर करो तो ट्राई, यूजर से एक नंबर लो और उसको चेक करो। जैसे यूजर से एक नंबर लिया हमने डीएफ, और उसको चेक करो कि वो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव। 2 से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो तो उसका यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर ही ना। कंडीशन ये वाला हो जाएगा। देखो यदि जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ जाए 0। तो ये ऑपरेटर क्या करता था बताओ, ये पढ़े थे ना, ये 2-3 तरह के ऑपरेटर, इसका क्या काम था, ये सबका अलग अलग है। ये रिमाइंडर, तुम्हें तो रिमाइंडर से ही काम है। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसे क्या कहते हैं। बनाइए करिए। अब हाथ हटा दीजिए, हम लोगों ने किया, सब लोगों ने ऐसे ही किया होगा ना। यूजर से आपने इनपुट लिया, देखो एक वेरिएबल लिया होगा, कुछ भी ले लो, वेरिएबल का नाम जैसे हमने डी बताया था, आपने वेरिएबल लिया 12, ठीक है, लेट से उस वैल्यू इंसर्ट किया हमने 12। अब यहाँ पे कंडीशन लिख रहे इफ डी एफ मॉड्यूल डिवीजन बाई 2, 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आ गया। तो ये कंडीशन है बेटा, ये सोनो बताइए, ये कंडीशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, या तो 2, 3, 4, 0 कुछ भी आएगी। तो हमने क्या दिया कि यदि जो भी वैल्यू आ गई वो 0 के बराबर होगी तो कंडीशन ट्रू होगा, यदि 0 नहीं आएगी तो कंडीशन हमेशा के लिए क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यदि कंडीशन ट्रू हो तो हम यहाँ पे आके स्टेटमेंट लिख रहे हैं क्या, df इज अ इवन नंबर, यही ना। और यदि कंडीशन फॉल्स है तो इल्स में चले जाते थे हम ना। इल्स में देखो, ये यदि कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स होगा कब, जब ये रिमाइंडर 0 ना आगे कुछ और होगा। यदि 0 ना आगे कुछ आया, कुछ और आ रहा हो, मतलब क्या है, वो ऑड नंबर है। तो कि ये जो इवन लिखा हूं जहाँ पे, क्या मैं वहां पे ऑड लिख सकता हूँ, ये सुनो बताइए। इज अ इज ऑड नंबर, यही लिखेंगे ना आप, ये और नो। देखो 12 जो इवन नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 13 इंसर्ट दिया, देन व्हाट हैपेंड, क्या होगा बताओ। अब नाउ, अब दिस कंडीशन इज ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, देन यहाँ से सीधा कहाँ जंप करेगा, ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये रन करेगा नहीं, यहाँ से कहाँ जंप कर जाएगा, इल्स में। और हमें आउटपुट में क्या आने वाला है, यही आएगा ना, ये सुनो। समझ में आया, क्लियर कट आइडिया लगा नहीं लगा बताइए। तो यहाँ पे हम चाहें तो यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, ऐसे लगा देंगे। हमने कल पढ़ा था इवैल इनपुट वाला, पढ़ा था ना। आउटपुट फंक्शन में इवैल पढ़ाया था ना आपको, इनपुट लेने के लिए कि यदि स्ट्रिंग ना, इंटीजर फ्लोट अलग अलग ना लेके इवैल यूज कर लोगे, है ना। यहाँ पे हम एक मैसेज दे सकते हैं, डियर यूजर इंटर योर नंबर, डियर यूजर इंटर नंबर। यूजर अपना एक नंबर इंटर करेगा, है ना। अभी क्या आएगा बताइए, अभी बताओ क्या आएगा आउटपुट। 34 यहाँ पे डीएफ रिमाइंडर से कंडीशन चेक करेगा, यदि ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये आउटपुट आएगा। यहाँ से जैसे ही आया, यहाँ पे पहुंचेगा, ये क्या आएगा बताओ, ये एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो सिर्फ एक ही आउटपुट आने वाला है, क्या, यही ना। समझ में आया सभी को ना, ये और नो। देखिए आउटपुट आ रहा है हमारा, डन। सबको क्लियर हुआ, ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोग बताइए, ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी हम बैठे हैं सब लोग क्लियर हुआ। यस सर। तो ये बेटा ये है। अब देखो जैसे कि अभी कभी होता है कि कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाना होता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिव नंबर भी इवन नंबर होते हैं, निगेटिव नंबर भी इवन ऑड होते हैं ना, पॉजिटिव नंबर भी इवन ऑड होते हैं और निगेटिव नंबर भी इवन ऑड होते हैं। तो मुझे पहले चेक करना है कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि पॉजिटिव है तो क्या इवन ऑड है, निगेटिव है तो क्या इवन ऑड है, ऐसे चेक कर सकते हैं ना, ये सोनू। तो कैसे करेंगे बताओ, देखो सब लोग बताना। जैसे आपने एक यूजर से नंबर इनपुट ले लिया, ठीक है। अब मैं पहले क्या चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव के लिए कंडीशन क्या लिखोगे बताओ।
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर के अंदर आके क्या चेक करना है, इवन ऑड। इसके अंदर फिर से इवन ऑड चेक करने के लिए क्या लगाते थे, कंडीशन मॉड्यूल डिवीजन बाई टू वाला है ना। इफ अगेन डीएफ मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इज इक्वल इक्वल टू जीरो, तो क्या कहेंगे इसको बताओ, कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा बताओ, पॉजिटिव इवन नंबर ना बेटा, डीएफ इज अ पॉजिटिव, यही ना। यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो इल्स में जाएंगे, यस और नो। इसमें क्या लिखेंगे, प्रिंट इज ये कंडीशन फॉल्स कब होगा बताओ बेटा, पॉजिटिव तो होगा, देखो पॉजिटिव तो होगा, बस वो क्या नहीं होगा, क्योंकि ये जो इल्स है किस केस में चल रहा है, इस इफ कंडीशन में, समझना ध्यान से, इस इफ के रेस्पेक्ट में है, तो ये कंडीशन फॉल्स होने पे इल्स में आएगा ना। तो ये कंडीशन कब फॉल्स होगा बताओ, जब नंबर इवन ना हो के क्या हो, जब नंबर टू से डिवाइड होने पर रिमाइंडर जीरो ना आ रहा हो, नहीं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीएफ इज अ, वेरी गुड, समझ में आ रहा है बेटा, सभी को क्लियर हो रही है ना ये चीजें। अब देखो मैं यहां से बाहर आ गया, अब कहाँ हूं बताओ, अब ध्यान से देखना और बताना मुझे, अब मैं कहाँ हूं, अब कहाँ पे हूं बताओ, अब ऊपर वाले इल्स के इफ के रेस्पेक्ट में, यस और नो बताओ। अब ये इल्स कब चलेगा बताओ, जब ये इफ ये फॉल्स रहा होगा, इस इफ से इसका कोई कंडीशन कनेक्शन नहीं है, इसका किससे है, इससे है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों एक ही इंडेंटेशन में, मतलब एक ही लाइन में है। इसमें आगे क्या, ये कंडीशन फॉल्स कब होगा बेटा बताओ सब लोग, ये कंडीशन कब फॉल्स होगा, पॉजिटिव ना होके निगेटिव रहेगा, जीरो से छोटा होगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे आके फिर से वही कंडीशन चेक करना है, ये सुन लो, फिर से इफ डीएफ मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इक्वल इक्वल टू जीरो, यही लिखना होगा, ये सुन लो। यदि कंडीशन ट्रू है तो क्या लिखेंगे बताओ, बताओ, इज अ निगेटिव इवन नंबर है ना। और यदि कंडीशन फॉल्स है देन इल्स में जाएंगे, क्या लिखेंगे बताओ, प्रिंट डीएफ इज अ, यही ना। एक लाइन और ऐड कर दो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो और, अब बताओ बेटा क्या होगा, अब बताइए क्या होगा, बताओ पूरे कोड को समझो। अभी बताओ जैसे हमने कोड इंटर किया, ठीक है, अब देखो यहाँ कोड रन किया और हमने इंटर किया 13, देन मुझे बताओ क्या आउटपुट आने वाला है। सबसे पहले कहाँ चलेगा कोड, सबसे पहले कौन सा कोड चलेगा, ये वाला, कंडीशन ट्रू है, यस, यहाँ पे आया, कंडीशन ट्रू है, तो ये यहाँ से सीधा कहाँ जंप करेगा, तो ये आउटपुट आने वाला है बेटा, यस। और ये इससे कहाँ आएगा, सीधा बाहर। तो इसका नेचर क्या है, ऊपर से ट्रू आ रहा है या फॉल्स, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऊपर से क्या आया था, ये ट्रू था ना ऊपर में, तो ये ऊपर इस यहाँ ये इस, समझे गड़बड़ कर दिया आप लोग, फिर से गड़बड़ आ गए। देखिए हमने इंटर किया 13, तो 13 यहाँ पे तो ट्रू है ना बेटा, पहला कंडीशन तो ट्रू रहा है ना। अब इसके अंदर आए तो ये कंडीशन क्या हो गई, क्योंकि 13 को 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, तो इसलिए ये इफ कहाँ भेज देगा, इल्स के पास, तुम्हारा ये आउटपुट आ जाएगा, यस और नो। अब यहाँ यहाँ से सीधा बाहर आएगा तो इसको क्या मिलेगा, इल्स। अब इल्स किसको चेक करेगा कि इसके ऊपर का कंडीशन क्या रहा था, तो इसके ऊपर का कंडीशन क्या रहा है, तो इसको एक्सेप्ट करेगा। इल्स का नेचर क्या है कि हमेशा किसको एक्सेप्ट करता है, जब ऊपर वाला फॉल्स है ही ना, तो ये तो चलेगा नहीं, तो ये पूरी लाइन हमारी नहीं चलेगी, तो सिर्फ क्या आएगा यहाँ से सीधा बाहर आके क्या मिलेगा उसको अब, तो ये रन करेगा नहीं करेगा, मतलब हमें ये आउटपुट आने, ये वाली आउटपुट आने वाला है, डीएफ इज अ पॉजिटिव ऑड नंबर, और यहाँ पे क्या आने वाला है नीचे में, थैंक्स। समझ में आ रहा है सबको, यस और नो, देखो क्लियर। अब बताना सब लोग सोच के बताना, अभी बताना, अब बताओ। अब जैसे ही यहाँ पे चला, सबसे पहले यही कंडीशन चेक होगा, समझना ये कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स, तो जैसे ही फॉल्स होगा इसके अंदर जाने की कोई संभावना ही नहीं बनती है, पूरी लाइन ब्लॉक, ये यहां से सीधा कहाँ जंप करेगा,
तो इस आगे आएगा तो इसको मिलेगा इल्स, इल्स देखेगा कि यस फॉल्स हमारे लायक है, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद इसके अपने अंदर आया, ये चेक करेगा 12 2 से डिवाइड होगा यस और नो, होगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, निगेटिव इवन नंबर। यहां से सीधा वो कहां जाएगा, इल्स में, तो ये मिलेगा, इल्स को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर का कंडीशन क्या आ रहा है, ट्रू। तो यहां से सीधा बाहर आएगा, इसको क्या मिलेगा, तो हमें आउटपुट क्या आने वाला बेटा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, बस दो ही ना। क्लियर कट आइडिया लगा नहीं लगा, बताइए सब लोग, लगा सबको, क्लियर हो रहा है सब, देखो प्रॉपर आंसर आ रहा है यस और नो। अब एक लास्ट इवेलुएट करके बता देना, फिर मैं समझ जाऊंगा, बताओ क्या आएगा आउटपुट, समझ सबसे पहले कौन सा कंडीशन ट्रू चेक होगा, ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स तो मतलब ये वाली लाइन ब्लॉक, कुछ नहीं इसके अंदर जाएगा ही नहीं कंट्रोल, सीधा यहाँ से कहाँ जंप करेगा, बाहर, यहाँ पे आ गया। बताओ ये इसके अंदर गया, इल्स का तो नेचर ही एक्सेप्ट करेगा, इल्स के अंदर यहाँ पे कंडीशन चेक करो ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ से कहाँ जंप करेगा, इल्स में, क्योंकि इसके अंदर तो जाने की बात ही खत्म हो गई। अब ये चेक, ये प्रिंट होगा हमें यस और नो, और प्रिंट करके जैसे ही बाहर आएगा तो उसको एक और प्रिंट मिलेगा, तो ये मैसेज दे देगा यस और नो। यहां तक समझ में सबको आया तो बताइए, आगे देखिए यस और नो। अब अभी तक हमने दो इफ लगाए, इफ के अंदर इफ लगा लिया है ना। अब दो चीज होता है देखो, नंबर निगेटिव पॉजिटिव भी इवन ऑड होते हैं। अच्छा, इवन नंबर भी पॉलिंड्रोमिक भी होते हैं, नॉन पॉलिंड्रोमिक भी होते हैं। पॉलिंड्रोमिक नंबर किसे कहते हैं आप लोग जानते हो, जो दोनों तरफ से बराबर हो, जैसे 123 121 क्या है, दोनों तरफ से बराबर है, 121 इधर से भी 120 इधर से भी, नहीं 424 क्या है, दोनों तरफ से बराबर है। तो ऐसे जो नंबर जो दोनों तरफ से बराबर है उसको क्या कहते हैं, एमएस, क्या कहते हैं, पॉलिंड्रोमिक नंबर, उसे क्या कहते हैं बेटा। तो क्या हम पॉलिंड्रोमिक नंबर चेक कर सकते हैं, जैसे देखो कोई भी नंबर को हमने स्ट्रिंग में ले लिया, देखो एक वेरिएबल लिया उसको, क्या ले लिया ऐसे देखो, ले लिया ठीक है, स्ट्रिंग में, बट इंपॉर्टेंट क्या है किसमें, स्ट्रिंग में क्यों ले रहे हैं बेटा, क्योंकि स्ट्रिंग में क्या होता है, स्लाइसिंग, इंटीजर में तो स्लाइसिंग होती नहीं थी। तो देखो इसका अपोजिट कर दिया ना इस और नो। अभी देखो, अभी आउटपुट क्या आना चाहिए, अपोजिट करेगा तो आउटपुट क्या आएगा बताओ, आ गया ना। तो क्या इस तरह से किसी भी नंबर को पहले स्ट्रिंग में बना बंद कर ले लेंगे और फिर उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे। देखो ये डीएफ है, अब हम कंडीशन क्या लगाएंगे कि डीएफ की जो वैल्यू है वो इक्वल इक्वल किससे हो, जब वो अपोजिट हो तो भी, यही ना। जो डीएफ की ओरिजिनल वैल्यू है यदि उसको अपोजिट कर दो मतलब रिवर्स कर दूं तो भी यदि बराबर आ जाए तो यदि दोनों तब भी इक्वल रहे तो हम क्या कहेंगे, कर्स कहेंगे ना, ये और नो। देखो देखो बेटा ये फॉल्स बता रहा है क्योंकि ये पॉलिंड्रोमिक नंबर नहीं है, अपोजिट हुआ होगा तो देखो 465 का अपोजिट क्या हुआ, 5 तो नहीं, नहीं हुआ ना। अभी जैसे ही मैंने यहाँ पे कर दिया 4, अब बताओ 464 को अपोजिट करोगे तो अगेन 464, और देखो देखो ट्रू आ रहा है ये सुन लो। बस आउटपुट किस में आ रहा है बेटा, स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या पढ़े हैं, इंट लगा देंगे फिर से, नहीं। तो चलो अब कंडीशन चेक करते हैं। देखो पहला यूजर ने नंबर एंटर किया, ये चेक हो गया, पॉजिटिव ग्रेटर है या सॉरी पॉजिटिव है या निगेटिव, ये कंडीशन चेक हो गया। अब इसके अंदर आगे क्या चेक करना था बताओ, कि इवन है या ऑड है, तो इवन ऑड चेक हो गया ये नो। अब क्या चेक करना है, तीसरी कंडीशन कि पॉलिंड्रोमिक है या नॉन पॉलिंड्रोमिक, यस और नो। मैंने तीन कंडीशन है, इवन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, यदि पॉजिटिव है तो इवन है ऑड, और इवन है तो इवन नंबर भी, जैसे 424 क्या इवन नंबर है, 4535 क्या है ऑड नंबर है, तो दो पॉलिंड्रोमिक पॉजिटिव नंबर भी हो, सॉरी इवन नंबर भी पॉलिंड्रोमिक हो सकते हैं, ऑड नंबर भी हो सकते हैं, यस और नो। तो देखो अब हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा, इफ स्ट्रिंग, देखो डीएफ की वैल्यू किसके बराबर हो बताओ, पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया डीएफ को, फिर इसका स्लाइसिंग करवा दिया, ठीक है, और फिर इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे वापस से इंटीजर में। समझ में आया आपको, चीजें क्लियर हुई। यदि ये दोनों बराबर है बेटा तो हम उसे क्या कहेंगे बताओ, क्या कहेंगे,
नहीं, सिर्फ पॉलिंड्रोमिक नहीं कहेंगे, पॉजिटिव, हाँ वेरी गुड, बोलते जाओ क्या लिखना होगा। पॉजिटिव, डीएफ इज अ पॉजिटिव इवन पॉलिंड्रोमिक नंबर, समझ गया नहीं समझ गया, क्योंकि सभी बातों को लिखोगे ना नंबर। अब देखना बेटा ध्यान से, देखो ये जो नहीं समझोगे ना, ट्रस्ट करो आगे आपको पूरी तरह से प्रॉब्लम आने वाली है। जो मैसेज चैट खेल रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है, पढ़ लो, यही काम आएंगे आपके लाइफ में। ऐसे दे रखे हो बेटा, थोड़ी सीरियस होकर पढ़ लो। अभी देखो, अभी हम कहाँ पहुंचे हैं बताओ, कौन सी कंडीशन फॉल्स होने पर यहाँ पर कब हम आएंगे बताओ, जब ये कंडीशन फॉल्स रहा होगा, जब ये फॉल्स रहेगा तभी ना इसके रिस्पेक्ट में आएंगे, ये सोनो बताओ। देखो, ये कब चलेगा बताओ, ये कंडीशन कब ये वाली स्टेटमेंट कब चलेगी, जब नंबर पॉलिंड्रोमिक ना हो के बेटा नॉन पॉलिंड्रोमिक नंबर हो, यस और नो। पॉजिटिव भी है इवन भी है, बस वो पॉलिंड्रोमिक नहीं है, यस और नो। तो यहाँ पे बस ये वाली जो लाइन है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे रीयूज कर लेते हैं, ये लिख सकते हैं ना, बस यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हुआ सबको, यस और नो। वेरी गुड बेटा, अब यहाँ से बाहर आए। अब बताओ कहाँ पे, अब कहाँ पे है बताना सोच के। अब नहीं, इवन वाला, इवन नहीं होगा वो क्या है जब ऑड, जब पॉजिटिव तो है बट वो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है, यस और नो। ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई मतलब इवन ना हो गया वो क्या हो गई है, तो ऑड होने पे भी तो चेक यही करना है, यस और नो। तो क्या ये पूरी लाइन पॉजिटिव जैसे यूज कर लूं मैं यहाँ पे, बताओ यस और नो। ऐसे लिख सकते हैं यस और नो। बस इसमें चेंज क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे सब लोग, नहीं समझ में आया क्या, फिर से लिख दूं। देखो इल्स में हमने यहाँ तक सीखते समझ में आया था, अब यहाँ पे आगे चेक करना है फिर से, क्या वही सेम पॉलिंड्रोमिक है नॉन पॉलिंड्रोमिक। तो पॉलिंड्रोमिक का कंडीशन क्या था, इफ डीएफ इज इक्वल इक्वल टू, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो डीएफ को, फिर इसको स्लाइसिंग कर दो, और फिर से वापस से किस में कर लो। और यहाँ पे क्या प्रिंट करोगे बताओ, यहाँ पे इस लाइन में क्या चेंज होगा, क्योंकि ये इवन नहीं है, ये ऑड पॉलिंड्रोमिक नंबर है ना। और यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या लिखोगे बेटा बताओ, ये कंडीशन फॉल्स हुआ, अभी हम किसके इल्स, इफ किसके इल्स में चल रहे हैं बताओ, किस इफ के रिस्पेक्ट में इल्स है ये। हम्म, यहाँ पे क्या लिख दे बस, ये समझ में नहीं आया, यही लाइन लिखवा रहा था मैं, डन। अब मैं यहां से बाहर आया, अब किसके रेस्पेक्ट में चल रहे हैं बताना, पॉजिटिव की जगह पे अब सब क्या होगा निगेटिव। अब निगेटिव वाले में भी तो यही सारी बातें चेक करनी है, कि पूरी कोड को ऐसे कॉपी करूं और ऐसे रीयूज कर लूं, यस और नो। बस चेंज क्या होगा बताओ, जहां जहां पॉजिटिव है वहां वहां क्या लिखना पड़ेगा। तो सबको मैंने अल्ट टैब सेलेक्ट करके हट पॉजिटिव की जगह पे निगेटिव कर दिया। अच्छा एक दिक्कत अब होगा, क्या बताता हूँ क्या, जैसे देखो, देखो डीएफ की वैल्यू मैंने लिया -464, तो इसका आउटपुट क्या होप करते हो बताओ, क्या होप करते हो। ये फिर गड़बड़ होगा ना, क्योंकि माइनस तो आगे की ओर होता है। इसको ठीक करेंगे कैसे बेटा, इसके आगे एब्सोल्यूट, देखो अभी देखो 464 अभी भी आपको, आपके अकॉर्डिंग 464 क्या है, पॉलिंड्रोमिक नंबर है, बट यहाँ देखो क्या बताएगा इसको, गलत है ना। 464 तो गलत, बस दिक्कत क्यों आ रही, क्योंकि माइनस के बराबर नहीं हो रहा होगा, ये 464 होगा और ये 464 माइनस होगा, इसीलिए ना। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, एब्सोल्यूट लगा दो, एब्सोल्यूट का काम क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देना, क्या करना। तो इसको हम क्या कर देंगे एब्सोल्यूट, जैसे सपोज करो दिखाता हूँ पहले फिर समझ में आएगा, जैसे n की वैल्यू -14 है, ठीक है। अब मैं एब्सोल्यूट लगा दूं तो क्या होप करते हो बताओ, 14 हो जाएगा बस। एब्सोल्यूट एबीएस फंक्शन है, एब्सोल्यूट इसका नाम, इसका काम क्या है, निगेटिव वैल्यू को क्या कर देना, और पॉजिटिव को, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहेगा, सिर्फ निगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव, एब्सोल्यूट कर देगा, समझ में आया। देखो इसमें एब्सोल्यूट कहाँ लगाने की जरूरत है बताओ, बस यहाँ पे आके, यहाँ पे जब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए ना तो फिर से इसको एब्सोल्यूट कर दो।
यही ना, इसको भी एब्सोल्यूट कर दो। अच्छा, ऊपर वाले में क्यों नहीं लगाए? क्योंकि पॉजिटिव नंबर में तो माइनस का सिंबल होता ही नहीं ना। अब बताना सब लोग सोच के। हमने कोड रन कराया, हमने एंटर किया 3465, क्या आउटपुट आएगा बताना सब लोग सोच के। यहां से पहले कंडीशन चेक शुरू होगा। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है बताओ। पहला कंडीशन ट्रू या फॉल्स है? तो ट्रू है तो इसके अंदर गया, ये मिला। 3 4 5 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहां से कहाँ जंप करेगा बताओ? ये फॉल्स, तो ये पूरी लाइन ब्लॉक, यहाँ से सीधा जंप कहाँ करेगा? अपने एल्स में। तो यहाँ पे आएगा, चेक करेगा 3 4 5 को डिपोजिट करो तो क्या हो जाएगा? 5 4 3। कंडीशन ट्रू है तो ये सीधा यहाँ से कहाँ जंप करेगा? तो ये सिर्फ हमें आउटपुट क्या आएगा? यही ना। क्लियर हुआ नहीं हो बताइए सब लोग। देखो रन करा, इंटर हिट किया, देखो आएगा। देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, 3 4 5 इज अ पॉजिटिव नॉन पॉलिनोमियल नंबर। सही है, यस और नो? सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो मैंने लिखा 644, क्या होगा इसका बताना। लोग खुद सोच के देख के बताओ, एनालाइज करो। सबसे पहले ये लाइन, सबसे पहले ये लाइन ट्रू, इसके अंदर आया, ये लाइन क्या होगा? तो इसके अंदर गया, ये कंडीशन, तो ये फॉल्स, तो यहाँ से इल्स में, तो ये क्या आएगा? इवन नॉन पॉलिनोमियल नंबर। यस और नो? सबको क्लियर कट आइडिया लग रहा है? देखो कोड का वर्किंग फ्लो समझो तभी आपको आइडिया लगेगा। देखो यस और नो, क्लियर हुआ? अब लास्ट देखो, -67, क्या आउटपुट आएगा? सबसे पहले ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स? तो यदि ये फॉल्स है तो यहां से सीधा जंप कहाँ कर जाएगा बेटा? एल्स में। ये वाली लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं रहा कि ये सोनो। तो यहां से सीधा आएगा, यहाँ एल्स में क्या चेक करेगा बताओ? तो पहला कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फर्स्ट कंडीशन ट्रू या फॉल्स है ना ये कंडीशन। हेलो मोहित। हाँ मोहित, तो ठीक है, आप बताइए। और हम कहाँ रह सकते हैं, यही है डुकेट में। आप बताइए। हाँ? हमारी बात हुई थी 10 से 2 दिन और है, बस मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ मोहित। विसर्बरी से। हाँ। ना ना, 10 मैंने बोला तो 2 दिन, 10 से 12 ऐसे वोल्टर वो हो जाता है कभी, 1 2 दिन आए दिन, इसलिए मैंने बोला था 2 दिन। आएंगे क्या? इधर आ जाइए। आइए आज हो सके तो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, फिर कल परसों तक आइए, परसों आइए, ज्यादा अच्छा रहेगा, परसों 12 को। हम्म। ठीक है मोहित। तो यहाँ पे सब लोग नोटिस करें, यहाँ तक हमने कर लिया, देन मूव टू नेक्स्ट वन। यहाँ पे ये बताइए, ये अब यहाँ से कहाँ मूव करेंगे बताओ? 67 ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो यहाँ से सीधा जंप कर गया इल्स में। अब ये बताओ, ये ट्रू या फॉल्स? तो यहाँ से सीधा जंप करेगा यहाँ, तो आउटपुट क्या आने वाला है? ये क्या हो गया? ये क्या हुआ दिक्कत? हम्म। हम्म। अरे हम लोग एब्सोल्यूट लगा रखे हो ना। ये वैल भी लगा हुआ है। बता। ये जो, नहीं नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, ये गड़बड़ हो रही है बेटा, ये बस ये वाली लाइन गड़बड़ा गई है। ये ऑलरेडी इंटीजर वैल्यू ही है, तो पहले एब्सोल्यूट बना कर तब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, बस ये गड़बड़ हुई है।
अब क्या बता रहे थे बताओ। कर तो सकते थे, जब फ्लोट एंटर करेंगे तो वर्क नहीं करेगा, इसलिए हमने लगा दिया इवैल। इवैल इंटीजर। 5 मिनट रुक जाइए। हर तरह कुछ भी, हाँ। अब ठीक काम करेगा, परेशान ना हो। देखिए, निगेटिव, ऑड, नॉन पॉजिटिव, परफेक्ट बता रहा है, यस। इवन वाले का एक चेक कर लो। देखो, परफेक्टली वर्क कर रहा है, यस और नो। वही गड़बड़ थी एक्चुअली। क्या था ना, हमने गड़बड़ क्या किया था कि वो इंटीजर में ऑलरेडी था। तो पहले इंटीजर में तो उसे एब्सोल्यूट कर दो ना, फिर स्ट्रिंग बनाओ। फिर इंटीजर में, फिर ये हमने गड़बड़ कर दिया था पहले। क्योंकि वैल ने क्या किया, जो नंबर दिया वो ऑलरेडी इंटीजर में बना दिया था। अब हम क्या कर रहे थे कि पहले वो इंटीजर में था, फिर उसको हमने स्ट्रिंग में बदले, तो -41 तो रह ही गया ना। माइनस हटाने के लिए तो काम कर रहे थे, तो माइनस हटाओगे इसके अंदर ही तो, तब ना स्ट्रिंग बनाओ। यदि वो माइनस रह गया तब तो पीछे सिंबल भेज देगा। समझ में आया लॉजिक? यही है, ये इसी को कहते हैं कुछ लोग नेस्टेड इफ। इफ के अंदर इफ, इल्स के अंदर इल्स। इसे क्या कहते हैं लोग, नेस्टेड इफ। आया समझ में आपको? तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा इल इफ कैसे वर्क करता है, और वाइल लूप कल शुरू कर दूंगा। क्लियर फ्लो समझ में आया आपको? ये चीजें प्रॉपर आइडिया लगा होता क्या है, कैसे वर्क करता है। इफ इल्स पे काम कर लेंगे, 2-4 क्वेश्चन दूंगा आपको घर से करने के लिए। 2-4 क्वेश्चन दे दूंगा जो घर से जरूर करके आए, मैंडेटरी करके आए। बहुत इंपॉर्टेंट और है ना। हम्म। हाँ, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, पढ़ लेना। समझ में आया नहीं आया? बेसिक लेवल पे क्लियर हुआ चीजें? पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा कैसे वर्क करता है। तो ये इफ एल्स का वर्किंग फ्लो था जो मैंने आज एक्सप्लेन किया। फर्दर के नेक्स्ट क्लासेज में मैं आपको इलिफ समझाऊंगा।